आए, देखा तो क्या देखा, पीर मुर्शद के बेटे छोटे खेलते खेलते उसी चारपाई पर सो गए हैं जहां आला हजरत को सोना था। ये ही तो अदब सिखाता है शरीयत, और शरीयत को छोड़कर कोई बात नहीं। सरकार आला हजरत उनकी चारपाई पर अदब से चारपाई के पास खड़े हो गए, अदब से खड़े हो गए। अब वो नूर तो है ना यार, हर जगह जहां रोशनी है वहां करंट है, वहां लाइन है, वहां तो जगमग होता ही है ना यार। खाली डोल, खाली डब्बे, खाली दिल में कुछ नहीं होता। तो आपके पीरो मुर्शद को भी ख्याल आया कि यार देखो तो सही, और घर से भी कहा कि भाई छोटा बाबा नहीं है, तो कहा देखो तो सही कहीं आला हजरत के कमरे में तो नहीं सो गए क्या। जाके देखा पीरो मुर्शद ने अपने छोटे बेटे को, तो आला हजरत सरकार के जहाँ चारपाई रखी थी वही चारपाई पे सो गए थे, और आला हजरत अदब से खड़े थे। मुर्शद पाक आए, सलाम कलाम किया, बेटे को लिया और कहा हुजूर ये क्या बात है, बैठ जाते या लेके हमें दे देते। नहीं, ये आले रसूल है, ये सैयद का खून है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे उठाऊं तुम्हें दे दूं और मेरे आका कहीं नाराज हो जाए। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। वो पालकी वाली बात नहीं मानो, बहुत मशहूर और मारूफ है। ज़ईफ हो गए थे, चार लेकर जा रहे थे, इसमें एक सैयद भी थे, जरा कदम 4 कदम चले खुशबू आने लगी है। ये नेटवर्क कैसा है मुस्तफ़ा जाका, ये नेटवर्क कैसा है कादरी, खुशबू आने लगी। आपने इशारे से कहा रोको रोको, कहा क्या हुआ, कहा रोको, सबको बुलाया, बोल भी नहीं सकते थे, बस ज़ईफ हो गए थे। चारों को बुलाया, चारों को बुला के कहा तुम्हें हमारे नबी का वास्ता और कसम है, आप चारों में से बोलो कोई सैयद है। तो एक आदमी अलग से खड़े होके अदब से कहने लगे जी हजरत मैं सैयद हूं, मगर मैं मजदूरी के लिए आया हूं, गरीब हूं, आज कोई काम न मिला, आपकी पालकी ही उठा ली। नहीं, आपने गलत किया। खादिम उसे कहा मुझे नीचे उतारो। उसने 4 कदम लेकर मुझे चला है, मैं 12 कदम लेकर चलूंगा। और उस हस्ती का नाम क्या है? आज तो बस रोटियां पकानी है, पीर हो या मौलवी हो, या हक बात सच बात तो कोई करता है, शरीयत तरीक़त हकीकत मारिफत को लेकर तो कोई और चलता है। जैसे हमारे मुस्लिम जैसे क्या शरीयत है, शरीयत के बाद ही सब कुछ है। बस आज नोट कमाने का बात है। अरे यार कभी किसी का दिल भी कमा ले, कभी इसके दिल में इश्क़ रसूल डाल दे, अदब डाल दे। मैं बताऊं अदब बहुत बड़ी चीज है। आप सुनेंगे एक छोटा वाकया कि देर हो रही है, अरे 2-4 बार आवाज आई, सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज जरा मुस्तकीम मौलाना ने जरा खींच लिया तो 5 मिनट और ले लेना आपकी समझाने के लिए कि ये इश्क क्या होता है। सबसे पहले इश्क शुरू होता है अपने माँ बाप से। इसलिए हमारे मौलाना कहते हैं भेजो भेजो, पढ़ने के लिए भेजो भेजो, और भेजो उसमें तुम्हारा भला है। तुम्हारा बेटा दारुल में, तुम्हारा बेटा मदरसे में आकर खाली इतना पढ़ लेना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो तुम्हारी बख्शिश हो जाती है, मौलाना की भी हो जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तख्त व ताज के मालिक थे, हवाओं के हर चीज़ के मालिक थे, जा रहे थे जन्नातों के साथ, दरिया के अंदर जाना हुआ तो दरिया के नीचे 7 समंदर पार एक नूर नजर आया, नूर नजर आया। आपने तख्त रोक दिया, जिन्नात तो कहा कि इस जगह पे मुझे नूर नजर आ रहा है, जरा जाके देखो और जो कोई हो उठाओ, जरा जोर से सुभान अल्लाह। और अल्लाह की शान है, ये हमसे अल्लाह करवा रहा है, वरना अल्लाह चाहे तो एक मकड़ी से सारा काम करा ले। इसलिए तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, जहाँ तक हो सके अच्छे काम करो। जैसे एक मकड़ी, एक ही मकड़ी है, मगर यही मकड़ी रूह भी निकालती है, यही मकड़ी मजदूरों का काम करके तार भी बांधती है,
यही मकड़ी अगर दुश्मन को आ जाए, मच्छर मक्खियां, तो उसके तार में फंसा भी लेती है। इस छोटी सी मकड़ी को कारीगरी दिखाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह कौन? कारीगरी दिखाने वाला कौन? उसमें रुई डालने वाला कौन? तो अल्लाह को अगर काम लेना हो तो मकड़ी से भी ले सकते हैं। तो हम अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बड़ी मखलूक, तो हम काम न लिया, जुम्मे जुम्मे को सुभान अल्लाह नारा ना लगाए, दरूद सलाम ना पढ़ा करें, अल्लाह अल्लाह ना करा करें, उस पर भरोसा ना रखें। अब देखिए, सबसे पहला मदरसा माँ बाप की दुआ से शुरू होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तो फौरन जिन्नात तख्त लेकर आए। एक मोती का कुब्बा था बड़ा, क्या वो लेकर आए, उसमें नूर चमक रहा था। आपने देखा, देखकर अल्लाह से कहा कि मौला ये राज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो जरा सुभान अल्लाह, एक बार और बोलो। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, मक्का मदीना दिखाए, और बोलो। अल्लाह की कुदरत से मोती खुला, उसमें से एक जवान इबादत करता था। वो जवान को होश आया, अदब से खड़ा हो गया। अदब हर जगह है बाबा, अदब आदम अलैहिस्सलाम से है और वलियों तक आया है और हमेशा रहेगा। अदब करने वाले साहबाओं की सुन्नत अदा करते रहेंगे, वलियों की सुन्नत मुरीदों अदा करते रहेंगे, और यही हक है। अदब बड़ा मकाम, बड़ी चीज़ है। फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तो मोती खोला, उसके अंदर से एक जवान निकला और हाथ बांधे हुए कहा, अरे तुम कौन हो? कोई नबी हो क्या? कोई वली हो क्या? बोले नहीं नहीं या नबी अल्लाह, मैं नबी भी नहीं हूँ, वली भी नहीं हूँ, तो कौन हो? कहा या नबी अल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मगर माँ बाप का फर्माबरदार हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, बोले हाँ ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बोले माँ बाप की दुआ कैसे? कहा मैं मेरे माँ बाप की खिदमत क्या करता था, मेरे माँ बाप का मैं एक ही था, बाप गुजर गया तो माँ की खिदमत करने लगा, माँ बाप दोनों मुझे दुआएं देते 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 बाप चला गया, माँ की दुआ लेते लेते माँ चली गई, मगर माँ और बाप दोनों दुआ करते थे और ये दुआ करते थे। खास पॉइंट आप सुनना और सुभान अल्लाह कहना, ये माँ बाप की दुआ है। कहा क्या दुआ करते थे? कहा मेरे माँ बाप ये दुआ करते थे कि मौला मेरे बेटे को ऐसा मकाम देना, न आसमान में हो न जमीन में हो, न आसमान में हो न जमीन में हो। ऐ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं आसमान में हूँ, मरने के बाद मैं कब्र में हूँ, मैं दरिया में हूँ या नूर के कुंबे में हूँ, इबादत करता हूँ, भूख लगती है, मेरे कुंबे में हूर आके मुझे खाना खिलाती है, पानी मुझे जमजम का मिलता है और जमजम की तारीफ मुझे बताई है, और मैं उस नबी तक जिंदा रहूंगा जिस नबी का नाम अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये किया, ये क्यों? ये माँ बाप की दुआ थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मोती के कुंबे में रहते हो तो दिन रात कैसे पता चलता है? बोले हुजूर जब सुबह होती है तो मेरे मोती का रंग और सफ़ेद हो जाता है, मैं समझ लेता हूँ दीन हो गया शुरू, तो दीन की इबादतें करने लगता हूँ, और जब शाम होती है तो मेरे मोती का कुंबा हरे रंग का हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ अब मगरिब हो गई। तो सबसे पहले माँ बाप की भी दुआ लो, उन्हें सलाम दुआ कलाम करते हुए घर से बाहर निकलो, और ख़ुद अगर बेटे और बेटियां वाले हो तो इस मदरसे में ज़रूर भेजो, ताकि मरने के बाद भी तुम्हारी औलाद जो कुछ भी पढ़ेगी उसका सवाब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी नजात हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और इश्क अता फरमाए, इश्क अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नूरिल अनवार वस्सिल।